आतंकी ढेर, जैश लश्कर के ठिकाने हुए धुआं धुआं। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हुआ है कितना नुकसान। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली हरियाणा। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की बुधवार तड़के की गई एयर स्ट्राइक में अब तक 70 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना ने लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की संख्या काफी बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक एयर स्ट्राइक में जैश और लश्कर के 7 और हिजबुल के 2 ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर चलाए अपने जॉइंट ऑपरेशन सिंदूर में पीओके में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को टारगेट बनाया है। इस दौरान भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा और जैश के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। न सिर्फ पीओके बल्कि इस बार तो पाक में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमने उन्हें घाव दिया है। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया। लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जाकर खौफ और राज में। खौफ ही बहुत था। बात अगर बहावलपुर की करें तो वहां पर जैश-ए मोहम्मद के मुख्यालय को पूरी तरह से नस्ते-नाबूद कर दिया गया है। कोटली में लश्कर ए तैयबा के आतंकी शिविर को भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है। वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर। हाँ जी, सुहागिन। हाँ जी। जिस परिवार से इस तरह से कोई भी बेटा लाल चला जाता है तो क्षति उसकी पूर्ति नहीं होती है और उस परिवार को उस दंश के साथ, उस दुख के साथ सदैव जीना ही पड़ता है। तो इससे सांत्वना की बात या बदले की बात वो अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, परंतु परिवार के लिए इतना है कि यस, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो उसका जवाब मेरी सरकार ने, मेरे देश ने दिया है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जो इस बरातन ने बात की है आत्मा की शांति। आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलती। आप लोग प्रेयर कीजिए उसके लिए, देश से अपील कीजिए कि हमारे जितने भी बंधु मेरे देश के लाल वहाँ शहीद हुए हैं, उनके लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी हमारा धार्मिक स्थान है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, सभी के पूरी जनता से अपील कीजिए कि वो प्रेयर करें, तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो
कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूँ, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। LOC से महज 15 किलोमीटर दूर लश्कर के आतंकी शिविर में 50 से ज्यादा आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बिलाल कैंप में जैश के लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया है। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया और ये भी दिखाया कि उन्होंने कैसे ये पूरा वीडियो जो है या पूरा ऑपरेशन कैसे प्लान किया था, जिसकी वीडियो भी जारी भारतीय सेना ने बाद में की थी। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। आपको बताते हैं वो कौन सी जगह है जहां POK पर जो लॉन्च पैड्स बने हुए हैं उनको टारगेट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, बिम्बर का बरनाला कैंप, यहां हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है। फिदाइन यहां तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सरजुल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को ट्रेनिंग यही दी गई थी। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान किया गया था। मुरीद के का मरकत तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही ट्रेन हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, जहां रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती थी। आपको बता दें कि यहां पाक आर्मी के बड़े बड़े अफसर भी आते थे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत के एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा किया गया है। मोस्ट वांटेड रऊफ असगर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूत्रों की माने तो अजहर की पत्नी, बेटा और भाई के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बहन और उनके परिवार के सदस्यों की भी मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मसूद अजहर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो एक ऑडियो क्लिप है, उसमें वो इस हमले की जानकारी देता हुआ भी साफ नजर आ रहा है। सीगा जमा करें, एक दिन की मेहनत से आपको इल्म का एक पूरा दरिया आपके सामने आ जाएगा कि सलात के माने में क्या आएगा।
पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने देर रात वो काम कर दिखाया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। सेना के पूर्व अध्यक्ष की माने तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये तो सिर्फ टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।